तो चलो आज के अंक में फिर से आगे बढ़ाते हैं पाठ। तो पिछली बार बालकांड के 17वें दोहे पे रुके थे, तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसा है, प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मतलब मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। तो इसके बाद चौपाई शुरू है। कपिपति रीछ निसाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। तो इसके बाद कहते हैं अगली चौपाई है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदों पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। मतलब कोई भी हो जो उनको स्मरण करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो सभी मतलब रामायण में जितने भी चरित्र हैं सभी को भी वो अपने आप में चाहे दुष्ट हैं, चाहे दानी है, दयामय है, जो भी है, लेकिन अगर उनका संपर्क राम से है, एक बार भी राम का स्मरण करते हैं, उन सबको मैं करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सबका वर्णन अभी मतलब सबको उन्होंने थोड़ा वर्णन किया है कि देव दानव सबका अपना अपना जो गुण है उनके संक्षेप में वर्णन करते हुए, चर्चा करते हुए उन्होंने सबको प्रणाम किया। तो इसके बाद कहते हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिबर विज्ञान विसारद प्रणवो सबहि धरणी धरि सीसा करहु कृपा जन जासि मुनीसा। सुख है जो एक सुखदेव जी, सनकादि जी और नारद मुनि, सारे मुनि आदि संत मुनि, जिसके जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मनुष्यों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा करें। तो इसके बाद है अगला है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो उनके बारे में बोलते हैं, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। तो आगे है पुनि मन वचन कर्म रघुनायक
चरण कमल बंदहु सब लायक, राज वनयन धरे मधुसायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन, अच्छा। राजीव के चे कमल के, हाँ। कमल के सुंदर जिनका नयन है, आंखें हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो इसके बाद दोहा है। गिरा अरथ जल बीच समा, कहिहत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। मतलब जो वाणी और जिसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक ही है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। जिनके ऊपर संकट आता है वो, अच्छा कितना भी दरिद्र है, दीन है, दुखी जैसे भी हो, जो भी दीन अवस्था में है, तो और उनको बस एक राम का आसरा है, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोग मन में कहते हैं भगवान, जो मतलब भगवान के आश्रय रहते हैं, राम के आश्रय की वो जो करेंगे, उसकी राह देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो काफी देर तक ये वंदना की बात चलती है, उसके बाद ही शुरू होता है बाद में। तो देखते हैं कब कितनी दूर तक जाता है। हाँ, इसके बीच में भी इसके बाद कहानी भी है, कैसे किस राजा ने कैसी भक्ति की, क्यों भक्ति की, क्यों, वो सब है। अच्छा। पहले कैसे थे, भगवान का स्मरण करके कैसे हुए, वो सब है अभी, लेकिन अच्छा है, कहानियाँ हैं। तो अगला है, ये चौपाई है। बंदो नाम, ये तो बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। अच्छा। वह राम, अच्छा, अग्नि, भानु और हिमकर, र, आ और म। तो उस समय अग्नि के जे माने हम सब एक अग्नि शब्द कह दै छियै, लेकिन जकरा एकर पर्यायवाची अग्नि के आग, वहनी बहुत चीज है, तो तेना। अच्छा, तो अग्नि का आग और र का क्या? नहीं, अग्नि का आग नहीं, रवि। र से रवि, रवि, आ से आग से अग्नि, और म चंद्रमा। चंद्रमा तो आ और रा म, चंद्रमा का क्या हुआ? चंद्रमा का म से क्या है? रा म, चंद्रमा में म है, तो म तो अंत में आता है ना, शुरू में थोड़ी आता है। कीचड़ पहले लाइन पढ़ी तो फिर। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु मतलब सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और कृषाणु माने सूर्यवंशी और भानु मतलब सूर्य, कृषाणु मतलब अग्नि, कृषाणु अग्नि भेलो ना, और ओहिना मतलब दिल से पढ़ी की छै, की कहलिए अखने सबटा के। कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज होता है। ये तीनों अक्षर जे छै ना, ते सब ई सब जे करके ना, कृषाणु आग अथी जे सब शब्द छै, सबके मतलब सबके पर्यायवाची में
ये शब्द ये आवे छे र आ म हम बाद में कहबो। कृषाणु की के सूर्यवंशी छलखिन हेँ। कृषाणु अग्नि, कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य, भानु सूर्य छथिन। तो भानुकुल से हुनका कहै छनि। भानुकुल मतलब वंशज क्या सूर्यवंशी छलखिन हेँ। तो अहिना कऽ कऽ ओ सभटाके एक तत्व निकालि कऽ राम में आनि कऽ एहि सबके तत्व में राम आनि कऽ राम के नाम बनै छै। आगू छै वर्णन, बतेबो हम बिसरि जाइ छियै पूरा डिटेल। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। तो आगे की चौपाई है, महामंत्र जोड़ जपत महेशु। जोई जपत में जोई, अच्छा, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भययु शुद्ध करी उल्टा जापू। ये बुझलिए, जान आदि कवि, आदि रामायण के आदि कवि के छथिन वाल्मीकि। तो वो कहत हुनका कि पहले बड़ अथी छलनि हेँ जीवन हुनकर। वो मरा मने सबके बहुत मारे थे। डाकू छलखिन एक तरह से। वो बहुत के लूटपाट अथी केने रहथिन, मार से सब। तो वो जब मार करैत रहथिन ने, डाकू के तो काम है से लूटनाइ पीटनाइ मारियो देनाइ। तो उसे सब करैत रहथिन। तो हुनका लोग वो तो मरा मने एहि तरह। तो कोई एना संत टाइप लोग बहुत कहानी से पेश कहलखिन कि अच्छा तुम सबको मारते 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 हो, मरा ऐसे तुम्हारा कर्म है। अब इसका उल्टा, अच्छा ऐसा तो ये शब्द बोलो, तुम हमेशा ये काम करते, कुछ है एक कहानी इस तरह। तुम मरा करते हो तो राम बोलो, मैंने राम से जोड़ल के तू बाज नहीं पाते। तो अच्छा ठीक है, तुम मरा बोलते जाओ। तुम मारते हो ना तो मरा। अब मरा कहते राम भऽ गेलै। सब सएह छै जे उल्टा जापू करैत वाल्मीकि के ज्ञान भऽ गेलै राम के। तो जान आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। पूछलखिन जहाँ इनका एक बेर के कथा है चौड़चन के, भगवान पार्वती और शिव पर कदो जाइत रहथिन, तखन उनका वनवास भेटल रहे। तो योगी के रूप में रहथिन राम, तपस्वी के। तो दूर से ही हो कतौ जाइत रहथिन, वो कहानी है। तो दूर से महादेव पार्वती कुछ अपन सोच में रहथिन, लेकिन देखलखिन कतौ हम सब जा रहे थी, ककरो प्रणाम केलखिन। तो दूर से देखलखिन जो कोई चित्त राजकुमार के अपन राजसी अथी में सकल सूरत, लेकिन तपस्वी जगह। आ तिनका ई प्रणाम कर, हिनका तो जगत भर के लोग प्रणाम करे छन, और ई कहते एक साधारण लोग के उससे प्रणाम कर नमन करके ना क्या। तो वो चूँकि वन में जाइत रहथिन, तो ओठा वो मतलब रोक के नहीं पूछा चाहलखिन। वो तो जानत रहथिन, लेकिन मन में ई सोच कर जो अखन हुनकर समय कुछ अलग है,
तो हम सीधे जाकर प्रणाम नहीं कर सही छे। कहै छै ने लोग अथीमे दूर से तो ओहिमे समय लगते दूरे से, लेकिन जल्दी से नमन कर लेलखिन और पार्वती संगे जाइत रहथिन तो चलि गेलखिन। पार्वती देखलखिन जे बाप रे ई हमर पति में महादेव तो जगत के स्वामी, सब हुनका नमन करै छै, आ ई के साधारण उ साधारण वेश में रहथिन तो ई के एकटा साधारण लोकके प्रणाम करलखिन। तो आगू जाकऽ पुछलखिन, मनमे हुनका अथी शंका कनि, तो ओ शिवजी समझ गेलखिन जे हिनका कोनो अथी नहीं छै, तो दूटा बात करे जो, आ तोहर मन में कोनो और बात हेतौ तो कनि आवाज ककरो एक मध्यम भऽ जेतै, कनि सोच पता चलि जाइ छै तो की सोचै छै। तो हुनका लगलै तो कहलखिन नहीं किछु नहीं। हाँ तो वो चुप रहलखिन, लेकिन जाइत जाइत पुछलखिन जे कि, तो कहलखिन नहीं किछु नहीं। कहलखिन जे एहिठाम कनि हम बिसरै छी मने शब्द। तो कहलखिन कि जे अगर हाँ अहाँके तो दुनिया भरके लोग अहाँ किनका नमन के लिए से हमरा अछि, अब पता नहीं प्रकट केलखिन है कि अथी छै, खैर कहू। तो बतेलखिन जे कहलखिन जे अहाँके संदेह हुए तो अहाँ जाके परीक्षा लऽ लियन या बातचीत कर लिअ हुनका से, तो हम एहिठाम बैसै छी। पहिने नहीं कहलखिन, फिर कहलखिन अच्छा, कहलखिन नहीं अहाँ संदेह दूरे कर लिअ, हम एहिठाम बैसै। तो गेलखिन तो की केलखिन, ठीक से कुछ पुछली तथिन से नहीं कह कऽ उनका मन में कनि बेसी चीज आबि गेल। तो ओ एकटा सीता के रूप लऽ लेलखिन पार्वती। कनि जकरा कोनो बेसी कला छै, कखनो के ई आबि जाइ छै ने, हम एहि तरह से करब, नेचुरल स्वभाव छै सबके, नेचर छै। तो ओ की केलखिन, तब सीता के रूप दऽ कऽ गेलखिन जे अगर ई बहुत जाने वाला छथिन तो ई हमरा चिन्ह लेथिन। ओ जहाँ दूरे रहथिन तो राम जहाँ मने कनि आमने सामने गुरु पत्नी कहि कऽ हुनका प्रणाम केलखिन। मने माँ पार्वती जैसे जानैत रहथिन ताहि रूपमे, तो हिनका बहुत अथी भेलनि। आ ओ पुछलखिन जे अरे महेश, मतलब उनका जे कहैत रहथिन हमर गुरु ओ कहाँ छै, तऽ अहाँ अकेले किया छै बनमे फिर। तो कुछ कहलखिन नहीं। और हाँ तखन हुनका बहुत राम के रूप देखा रहल, वो आँखि बन के बैस गेल, अथी भऽ गेलै कि हेलुसिनेशन या कुछ। तो बैस गेलखिन आब भगवान, तो बुझैत रहथिन, तो अपन रास्ता चलि एलखिन। ई एलखिन तब फिर होश में आबि कऽ, मतलब सही भऽ कऽ फिर आबि गेलखिन हुनका महादेव के पास। तो पुछलखिन जे की केलियै हुनकर परीक्षा लेल। कहलखिन नहीं हम दूरे से देख कऽ हम चलि एलहुँ, जहाँ जे कहने छी से ठीके हेतै। तो महादेव के कनि और अथी लगलै जे सती भऽ कऽ ई हमरा झूठ बाजि रहल छथि, लेकिन खैर कहलखिन कोई बात नहीं। और मने मन कहलखिन हे राम भगवान अहाँके अथी बहुत अछि। आइ पार्वती सती आइ कि दोसर के रूप लऽ लेलखिन। तो ओ मने मन प्रतिज्ञा केलखिन जे ई तऽ सीता के रूप लेलखिन हँ, तो हमर गुरु पत्नी भऽ गेल है, तो आब हिनका वरण केना करब। अच्छा, हिनका अपन पत्नी के रूप में। तो खैर कनि दूर आगू जाके जे बट वृक्ष है ओहिठाम अपन बायाँ मने दायाँ तरफ से हुनका कहलखिन, आसन देलखिन जे बैस जाओ। तो पार्वती समझ गेलखिन जेठाम हुनकर जगह छै बायाँ तरफ, तो ओहिठाम तो और आकाशवाणी में की भेलै, लोग के मन छै आकाश, बाद हम बतेब हमरा की लगे से। अच्छा, तो दोसर तरफ अथी देलखिन बैसै लए, तखने स्पष्ट भऽ गेलै जे कोई और पत्नी कोनो और स्त्री के अथी जकाँ। तो काफी उनका तैयार से वो अलग रहलखिन और बहुत मन में क्लेश भेल बहुत छै कि हे भगवान आब हम एहि शरीरसँ तऽ हिनका भेट नहीं सकै छी, मने हिनका सामने रहनाइ से हमरा अथी बहुत मरण के समान अछि। तो ओहि दिन से सोचल कि भगवान हमर
मरण कहिया मनावल खूब हृदय से। तो वएह छै जे अथी भेलै एक बेर यज्ञमे, तऽ महादेव जीके नहि बजायल गेलनि, तऽ ई गेलखिन, ई सोचलखिन जे अथी ई देखलखिन जे लोकसभ बहुत जा रहल छै विमानसँ या जा रहल जे फना हुनकर पिताजी रहथिन दक्ष ने ओहि जन्म रहै हिमाचल, तऽ हुनका घरमे अथी छै आओर बहुत लोकसभ जा रहल छै। तऽ पार्वती पुछलखिन हुनका, कहलखिन अहाँके पिताजी एकटा यज्ञ कऽ रहल छथि, तऽ एक बेर हमर अपमान केने रहथि, तऽ अहू बेर बिसरि गेलथि, पता नहि की बात छै कहलखिन। तऽ पिछला वर्षके कोनो बातसँ कहलखिन, तऽ से अहूँके बिसरि गेलथि, तऽ अगर अहाँके मोन होय तऽ अहाँ जाउ, लेकिन हम नहि जायब महादेव कह। तऽ कहलखिन अच्छा, तऽ वएह बहुत आग्रह केलखिन कि जाकऽ देखब मोनके अथी ठीक नहीं संतुष्ट मतलब प्रसन्नता है जे कुछ। तऽ ओ गेलखिन तऽ देखलखिन जे हमर सबके जगह नहि छै एहिठाम, शिवजीके आसन नहि छै। तऽ तखन हुनका बहुत दुख भेलनि पार्वतीके। तब ओहिठाम कहलखिन जे कि किछु किछु रोष भरत सब कहि कऽ कहलखिन अहाँ सब अपन मने पिताजीके जे कि अहाँ मने अपन पतिके नामसँ जे हुनको आसन नहि देलिए, तऽ हम एहिठाम कोन अथीसँ रहि सकै छी, और अहाँके यज्ञमे केना भाग लऽ सकै छी से कहि कऽ। तऽ ओहि सती तेजारन हुनकर नाम छै, ओहि अग्निमे खसि पड़लखिन। अच्छा यज्ञ विधान तऽ हाहाकार भेलै हरा। महादेव तऽ कनि अन्दाज रहै, अपन दूतके पठेलखिन जे। तऽ वएह छै जे दूतके देखै लए, तकर बाद ओ गेलखिन हँ अपने खुदो, आओर हुनकर अस्थि सब चितासँ निकालि कऽ एकटा छै ने कतहु कामाख्या जे छै ओतऽ सिक्की छै हुनकर शरीरके जहन अथी भेलै तऽ अस्थि आ जे किछु रहै दर्जी भऽ कऽ महादेव तऽ मने एक तरहसँ जे कहै छै पागल बने आओर दुख जकरा हेतै हेतै तऽ सेटा लऽ कऽ आओर अथीमे कोनो चीजमे आओर वएह अथी जकाँ उन्मत्त जकाँ चलल जा रहलखिन चलल। तऽ वएह छै जे कतहु कतहु जे भाग हुनकर खसलै, तऽ ओ कामाख्यामे छै एक पार्ट ओहिठाम खसलै, कामाख्या तऽ लग छै शिलांग लग, आओर कतहु कतहु छै। तऽ आओरके नाम तऽ बेसी हमरा सबके याद नहि रहै ओ वएह ताहिमे। तऽ ताहिसँ सब महादेव उठा उठा कऽ हुनका अपन दऽ देलखिन। फेर तकर बाद अगिला जन्म भेलनि। अच्छा, तऽ सएह कथा छै। तऽ तकर वर्णन की रहे कहऽ लगलिए। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। अच्छा, तो अगली चौपाई है। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। मैंने उनका प्रभाव से जना मीरा के छे भगवान के नाम लऽ कऽ विष पी लेलखिन। तऽ एक उदाहरण वएह छै जे कालकूट मने विष और अमीय मतलब अमृत। तो मने विषो के जकर नाम से राम के नाम एहन छै जे जिनकर जे विष के भी अमृत बनि जाइ छै जेकर स्मरण से जिनकर ध्यान से। तो से राम के वर्णन से कालकूट जिनकी अमी को मने जिनकर नाम से जिनकर अथी नाम के महिमा एते छै जहर भी विष भी अमृत हो जाइ छै। तो इसमें तो बताया है कि वो शिव जी ने अर्धांगिनी बना लिया, तो आधा उनको अपने में समा लिया। तो
फिर वो कहाँ पार्वती जी का वो ये कहानी तो मैंने अलग से जो हाँ जहाँ है वर्णन वो मैंने तुमको बता दिया। तो उनका अच्छा, तो उनका अंत वैसे होता है कि वो शिव जी के अंग के साथ है। नहीं, फिर वो जो लेके गए हैं हम्म, तो उनका फिर अवतार होता है, क्योंकि वो तो भस्म हो गई, तो शिव जी ने जो उठा लिया बाद में, तो उनके अवतार की फिर कहानी है। अच्छा बताऊंगी कहीं कहीं हिमाचल के घर में किसके घर में हुआ, पार्वती रूप में या किस रूप में, उसी में है कहीं। मैं याद करके बताऊँ। अच्छा, तो ये अगला यहाँ पे दाहिने तरफ एक दोहा है, तो ये पे आज का समाप्त दूसरा नहीं है क्या? है। दूसरा এটা दोहा છે मैंने अगर दूसरा छे तो दूसरा छे हाँ तो इटा खत्म कर दिया। क्या एते क्या नहीं, अगर दूटा रहे छे तो क्या तो चूंकि दोहा पर खत्म करना चाहिए, तो अगर दूटा छे एकेटा रहते तो एकेटा रहते, दूसर तो पढ़ नहीं सके छी। अगर दूटा छे तो दूसर पर खत्म हो छे क्या जाए छे। अच्छा, तो दोहा है वर्षा ऋतु रघुपति भगत ही, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। तो इसके बाद चौपाई है। अगर अगले दोहे तक पढ़ना है तो फिर अगला यहाँ से शुरू होगा। तो चौपाई है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, लीन रहते हैं। तो इसके बाद है कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। तो आगे है नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। मतलब ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। तो इसके बाद अपनी भक्ति को जितनी तरह से देखते हैं सुंदर रूप में, उनका उसका वर्णन है कि ये राम का रूप कल्याणकारी कितना है, सुंदर कितना है, किस लिए लोग करते हैं, तो वही आसक्ति भक्ति दिखाई है, उनमें बताई है। तो आगे है स्वाद तोष सम
सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जेह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। सब में सबके रूप में डाल दिया उनको, क्योंकि ये इतने उपकारी हैं और सबके लिए हितकारी हैं, इसलिए जिसको स्मरण करो सब में भगवान, जिसका स्मरण करो। तो यहाँ पे ये दूसरा दोहा है, तो यहीं पे समाप्त हो कर देंगे आज। तो दोहा है, एक छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मौकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। रेफ और नीचा में आम्र, तो वही मोह के साथ बढ़े छे ना, एना कह दे छे आम्र, पता नहीं टेलर गीत घंटा दे दे छे, तो आम के मतलब भरे छे। और बर्रे या कोनो एहन शब्द होइ छे तो रेफ के यूज कर दे छे, तो एक के अक्षर में कर्ण, तो एना के अक्षर में मैंने इनकर नाम के एक अक्षर इतने चीज प्रयुक्त हो रहे छे। इसमें ये बताते हैं कि दोनों मतलब सारे अक्षरों से ऊपर है, रेफ ऊपर रहता है लाइन के ऊपर, और वैसे अनुस्वार भी माँ का समान, माँ का, तो वही बता रहे हैं कि रकार रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। तो वही उनकी श्रेष्ठता उनके नाम की बताएं। तो आज यही समाप्त होता है, अगली बार फिर भेंट होगी। नमस्कार। पहले भेंट नहीं